Hello student, today I will discuss about the multiplication of matrix। देखिए कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स का आपस में। स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पिछले लेक्चर में देख लिए थे। अब इसमें हम कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी होगी। जैसे मान लीजिए हम ए और बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, पहले हम 2 ऑर्डर का लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लिए 2 1 5 6, एक ये ए मैट्रिक्स ले लिए। लेट ए इज इक्वल टू 2 1 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 3 2 6 7। ये आपका मैट्रिक्स है, यानी मल्टीप्लिकेशन ए बी आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना है, अगर आपको ए और बी निकालना है, ए इंटू बी के कंडीशन में जो ए का कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम, वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ रो के। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर ए का बी में मल्टीप्लाई करना है तो ए में जितने कॉलम होंगे बी में उतने रो होने चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये कंडीशन जरूर होना चाहिए, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जितना रो रहता है उतना कॉलम रहता है। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना रहे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ देखिए पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सीखते हैं कि ए इंटू बी कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ए के मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, फिर हम लोग बी के मैट्रिक्स को लिख लेंगे। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रो से करेंगे। ठीक, किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो से किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। तो एलिमेंट किस में लिखेंगे, फर्स्ट में ही लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो से किस में करेंगे, सेकेंड कॉलम में। अब मल्टीप्लाई करने का रूल ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे करते हैं। देखिए 2 इंटू 3, पहले हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे आपको डाउट ना हो। फिर देखिए 1 इंटू 6, अभी ये हम फर्स्ट कॉलम में किए थे इसलिए हम फर्स्ट ही कॉलम में लिखे। फिर देखिए इस फर्स्ट रो से हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम में। तो 2 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 7। फर्स्ट रो से देखिए, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किए फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट कॉलम में लिखे, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई किए, तो इसलिए यहां क्या लिख दिए, सेकेंड कॉलम में। अब देखिए फिर हमें किससे करना है, सेकेंड रो से। जब हम सेकेंड रो में करेंगे, सेकेंड रो से कॉलम में करेंगे तो हम सेकेंड रो में ही लिखेंगे। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड रो है और कॉलम ये फर्स्ट है, तो 5 इंटू 3, फिर बीच में प्लस लगाते हैं 6 इंटू 6। फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यही है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो अब देखिए 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 7, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। एक बार आप लोग और समझिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही समझ लीजिए, पूरा मल्टीप्लिकेशन से ही डिपेंड है चैप्टर डिटर्मिनेंट, और पूरा आपका मैट्रिक्स समझ लीजिए इसी पर बेस्ड है। मल्टीप्लिकेशन ही आना चाहिए समझ में। एक बार सभी लोग और समझेंगे।
मल्टीप्लीकेशन से पहले हम ध्यान देंगे कि अगर ए से बी में मल्टीप्लाई करना है तो ए का जितना कॉलम होगा उतना ही बी का रो होना चाहिए। अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई का रूल होता है पहले फर्स्ट रो से करेंगे फिर सेकेंड रो से करेंगे। तो फर्स्ट रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल ये होता है कि पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर किस में करेंगे? सेकेंड कॉलम में। जब फर्स्ट कॉलम में करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ लिखा गया है? यहीं पर 2 into 3 प्लस 1 into 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होता ही है। आपको हम कल ही बताए थे A11 A12 A21 A22। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यहां देखिए जब हम ऐसा लिख दिए तो अब हमें मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से किए फर्स्ट कॉलम में तो यहां लिख दिए, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में किए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के प्लेस पे लिखे, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में किए तो देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यही होता है, फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये होता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 3 2 जा 6 6 1 जा 6 2 2 जा 4 7 1 जा 7 5 3 जा 15 6 6 जा 36 5 2 जा 10 प्लस 6 6 जा 42 6 7 जा अब देखिए 6 6 12 7 4 11 5 6 ये आपका आ गया ए बी की वैल्यू। ये आ गया क्वेश्चन। ये सिंपल सा हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें देखिए ये तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए थे, अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग एक एक हम लोग स्टेप को पढ़ेंगे। अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लिए थे? 2 ऑर्डर का। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे कितने ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का। फिर हम लोग बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का करेंगे। हम एक और लेते हैं, इफ A इज इक्वल टू, अपने मन से कोई ले लेते हैं 1 1 2 -1 3 1 0 1 5, ये ले लिए। फिर B ले लिए 0 5 -2 -2 1 2 1 2 4, ये ऐसे क्वेश्चन ले लिए। अब हम फाइंड ए बी। अब देखिए कैसे हम ए बी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, ए के मैट्रिक्स को लिख दिए 1 1 2 -1 3 1 0 1 5, फिर सेकेंड मैट्रिक्स लिख देंगे बी 0 5 -2 -2 1 2 1 2 4, ये आपका हो गया। अब देखिए क्या बोले हैं, पहले चेक करना होता है। स्क्वायर तो ऐसे भी हो जाएगा, स्क्वायर में चेक करने की जरूरत नहीं है। वहां 2 का था, यहाँ 3 रो है, यानी कि 3 स्टेप आपका मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट रो से फिर सेकेंड रो से फिर थर्ड रो से। फर्स्ट रो से किसमें? फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। तो हम लोग जरा मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में। देखिए 1 into 0, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 into -2, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 into 1, फिर देखिए 1 into 5, फिर क्या हो जाएगा 1 into 1, फिर क्या हो जाएगा 2 into
2, फिर देखिए 1 इंटू -2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4। अब आप खुद देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे लिखे हैं, फर्स्ट रो का जब सेकंड कॉलम में किए हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे लिखे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यही होता है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग सेकंड रो से करते हैं, तो सेकंड रो से जब फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेम तरीके से। तो -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1, फिर देखिए -1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, -1 इंटू -2, 3 इंटू 2, 1 इंटू 4, 0 इंटू, अब देखिए सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड से करते, थर्ड रो का फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1, फिर देखिए 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, फिर देखिए 0 इंटू -2, 1 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, वन इंटू 0 0 हो गया, -2 हो गया, फिर +2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 5 प्लस 1 प्लस 4, -2 प्लस 2 प्लस 8, 0 -6 प्लस 1, -5 प्लस 3 प्लस 2, 2 प्लस 6 प्लस 4, मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए। 0 -2 प्लस 5, 0 प्लस 1 प्लस 10, अब 0 प्लस 2 प्लस 20, अब ऐड करके हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए -2 प्लस 2 0, 5 1 6, 6 4 10, ये कैंसिल ही हो गया, 8 बचा। यहाँ क्या बचा -5, यहाँ बचा 0, यहाँ 12, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पे 11 हो गया, और यहाँ पे 20। ये आपका AB आंसर हो गया। हमारे ख्याल से आप सभी को मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा, आप कई बार ट्राई करिएगा, आ जाएगा। अब देखिए रहा बात इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड जरूर आता है। वो बता दें कि कैसे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। पहले हम प्रॉपर्टी देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन में देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि इसमें ए बी जो है नॉट इक्वल टू बी ए होता है। नॉट क्यों लगा है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन हम 100% में दिखते हैं ना, तो ए बी कोई जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल आए। दूसरा चीज कि यहाँ एक प्रॉपर्टी ये होता है कि ए बी प्लस सी है अगर, तो हम उसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, या अगर ऐसा हो a इंटू बी सी हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू सी। आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिएगा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला तो ऑर्डर सेम का देखे हैं, जरा डिफरेंट ऑर्डर का देखते हैं क्या होता है।
सारा प्रॉपर्टी आप लोग बुक में लिखा है, देख लीजिएगा, पूरा समझा दिए हैं तो समझ में आ जाएगा। पूरी प्रॉपर्टी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एडिशन के अंडर में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में। जो नहीं समझ में आएगा ग्रुप में पूछ लीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम इफ ए इज इक्वल टू ले लिए 1 2 3 और बी इज इक्वल टू ले लिए 1 4 5, ये क्वेश्चन है। क्या ये ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें? फाइंड ए बी हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए हो जाएगा, क्योंकि हम आपसे क्या बताए हैं, जितना कॉलम इसमें होना चाहिए उतना उसमें क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। यहाँ एक ही कॉलम है और यहाँ एक ही रो है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 1 2 3 और फिर ये क्या हो जाएगा 1 4 5। अब आप देखिए फर्स्ट रो का यहाँ 3 रो है, तो यानी 3 बनेगा। एक चीज यहाँ हम लोग ऑर्डर भी लिख लेते हैं, यहाँ 3/1 है और यहाँ 1/3 है। तो अब हम आपको बता दें कि क्या बनेगा ऑर्डर में। देखिए सॉल्व करने से पता चलेगा। 1 × 1, ठीक है, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में किए हम लोग, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। देखिए 1 × 1 1 हो गया, फिर प्लस 2 × 4, फिर प्लस 3 × 5, 1 + 8 + 24 आपका आएगा। अब ये देखिए कैसे हुआ, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए जैसे एक ही कॉलम है आपका, एक ही रो है, मल्टीप्लाई कैसे होता है आपको बताया गया था कि फर्स्ट का फर्स्ट में करते हैं, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो 1 × 1, फिर 2 × 4, फिर क्या हो गया 3 × 5। एक सेकेंड, इसमें ना थोड़ा रॉन्ग हो गया। देखिए इसको ऐसे करेंगे, सॉरी, हमारा जितना रो रहता है सारे रो से करते हैं ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फिर से आप लोग इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए पहले हम इस 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे ना, जैसे 1 × 1, फिर प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 × 1 एक ही है। फिर क्या हो जाएगा 2 × 4 8 हो गया, फिर 3 × 5 आपका 15 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, 1 × 1 हम लोग लिख दिए फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो लिख दिए। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, तो सेकंड में लिखेंगे ना। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर यहाँ देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्शन कर लीजिए। 1 × 1 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 8 10 3 12 15, ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यही मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही गलती होती है, आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब ये चूंकि हम ध्यान नहीं दिए हैं, ये 3 ऐसे कर दिए हैं, यहाँ रो से ही तो हमें मल्टीप्लाई, यानी 3 रो है इसमें।
जितना ए में रो रहेगा उतना ही आंसर में बनता है। यहाँ 3 रोज है तो देखिए 1 2 3 रोज बना, और कॉलम आपका कितना है 1 2 3 इस वाले में, तो कॉलम देखिए कितना बना है 3। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें। एक हम लोग और इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा इसमें नहीं समझ में आया हो। यही सेम क्वेश्चन लेते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं। ये है अब ए बी, तो ए बी जब निकालेंगे तो ये 4 3 6, और फिर क्या हो जाएगा -1 6 2। अब यहाँ हम कैसे निकालेंगे, 4 इंटू -1 कितना हो गया -4, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 2 8 हो गया, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू -1 -6, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 12 सॉरी 12 हो गया। इस तरीके से करेंगे। अब थोड़ा हम लोग एक काम करते हैं, इसमें बी ए भी निकालते हैं, बी ए निकालते हैं। अभी वही जो हम पहले कर रहे थे वही वाला फॉर्मेट आपका इसमें बनेगा। देखिए अब आप देखिए 3 यहाँ पे कॉलम है 1 2 3, तो 3 रो होना चाहिए, तो 1 2 3 रो है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ जब करेंगे हम तो देखिए -1 इंटू 4, एक ही रो है तो एक ही रो बनेगा, वही जो हम स्टार्टिंग में किए थे। तो -1 इंटू 4 क्या हो गया -4, फिर प्लस 6 इंटू 3 18, फिर प्लस 2 इंटू 6 12। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, अभी जो ऊपर किए थे 8 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ एक ही रो था तो इसलिए आंसर में क्या बना, एक ही में बना, ठीक है। और उसमें 3 रो था, देखिए यहाँ पे ऐसे कर रहे थे तो 3 रो था, इसीलिए 3 रो में बना। अब यानी डिफरेंट टाइप का भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपको डाउट होगा तो उसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ले लिए a इज इक्वल टू, ये ले लिए ए बी, यानी जितना कॉलम होना चाहिए उतना रो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 2 कॉलम, तो यहाँ देखिए 2 रो। अब मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 1, और बी वाला लिख लेते हैं 1 2 3 3 5 1। अब आप देखिए ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15, फिर देखिए 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, पहले फर्स्ट में फिर सेकेंड में फिर थर्ड। फिर अब हम लोग इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 1 5। फिर देखिए इससे करते हैं 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 3 3, 6 इंटू 2 12, 1 इंटू 5 5, 6 इंटू 3 18, 1 इंटू 1 1। अब इसको आप लोग टोटल कर देंगे तो हो जाएगा। अब ये आप ऐसे टोटल करेंगे आप लोग तो हो जाएगा इसको कि ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस का 1 से लेकर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिएगा, इसी पर बेस्ड है।
एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 13 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे।